तो हमने पहले भी सुना हुआ है रेजोनेंस, ठीक है। यस, रेजोनेंस वाज देयर इन चैप्टर 4। और मैं तुम्हें याद दिलाऊं रेजोनेंस क्या था। रेजोनेंस वाज when a single Lewis dot structure cannot explain the exact structure of molecule। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन था, तो ओजोन में ये स्ट्रक्चर और ना ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर सही में नहीं बता पाते थे कि ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ सेम क्यों है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमें लगता था ये दोनों सही हैं, पर एक्चुअल में ये दोनों गलत थे। ये रेजोनेंस था। इस रेजोनेंस में जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते थे, ठीक है, और ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते थे, ये कैनोनिकल फॉर्म्स सही से नहीं बता पाते थे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो हम इसका हाइब्रिड बनाते थे, और इसका हाइब्रिड क्या होता था, कुछ ऐसा है ना। तो ये फिनोमेना कहलाता था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाज अ फिनोमेना जो कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स का जब लुइस डॉट स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर नहीं बता पाते थे तो हम एक हाइब्रिड बनाते थे, और वो हाइब्रिड सही स्ट्रक्चर बताता था, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर 4 का पार्ट था। दिस वाज इन चैप्टर 4। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है दैट अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेजोनेंस जो कि इनऑर्गेनिक में भी हो सकती थी। रेजोनेंस तो इनऑर्गेनिक में भी होती है। फॉर एग्जांपल ओजोन इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ओजोन, उसमें भी रेजोनेंस हो रही है। पर जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है उसको समझते हैं, एंड ये भूल जाते हैं कि रेजोनेंस क्या था। अभी हमें रेजोनेंस से कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। दिस रेजोनेंस वाज सेपरेट। तो तुम अगर ये बना चुके हो तो तुम इसके ऊपर लिख दो नॉट टू बी कंफ्यूज विद रेजोनेंस दैट वी स्टडीड इन चैप्टर 4। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफेक्ट आए। दो इफेक्ट हम देख चुके हैं, दैट इज इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक। दिस इज आवर थर्ड इफेक्ट, दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। तो अब मैं शुरू करता हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो पुरानी सारी कंफ्यूजन तो क्लियर है ना कि पीछे का रेजोनेंस से क्या रिलेशन है, यस और नो। अब नए सिरे से शुरू करते हैं इसको। तो देखो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ये तब देखने को मिलता है व्हेन देयर इज रेजोनेंस इफेक्ट अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। और ये कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस है हक्कल रूल वाली जैसी हमने सीखी थी। लोन पेयर, ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट विथ पॉजिटिव चार्ज। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। हमें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। और इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यू टेल मी इज दिस क्लियर यहां तक, यस और नो। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है लोन पेयर, ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट को शॉर्ट में रेजोनेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। पर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं वर्ड रेजोनेंस बोलूंगा तो इसका मतलब है हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अब इन कंडीशन फॉलो होने से क्या होता है, तो पहली बात तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लाइक जैसे CH3COOH, दैट इज एसिड। एसिड के अंदर लोन पेयर है। कैन यू सी अ लोन पेयर? तुम्हें लोन पेयर दिख रहा है? कैन यू सी अ डबल बॉन्ड? यस। कैन आई से कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? क्या यहाँ पे लोन पेयर ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड है? यस और नो? ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद लोन पेयर। अनिकेत ऑल वेल? क्या हुआ? देव तुम्हें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अच्छा अनिकेत अभी, चलो मैं बात करता हूँ तुमसे। ऑलराइट, तो पूरे कंपाउंड में होने की जरूरत नहीं है, ये हम एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ रहे, हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बस एक भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हम इसमें बोले कि ये लोन पेयर की मूवमेंट दिखाऊं, तो लोन पेयर इधर आ जाए और लोन पेयर के इधर आने से लोन पेयर इधर आया, शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड की तरफ आ रहा है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जा रहा है। तो इस केस में एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, आई शो यू अगेन, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से बना देता हूं। एक काम करता हूं, मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूं, मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, लेट मी मेक अ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलेट आयन बनाया मैंने। ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन में लोन पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। ठीक है, शिफ्टिंग होने के बाद ये बन गया। तो देखो
अब मुझे बताओ, ये हमारी पुरानी और रेजोनेंस जैसे ही लग रहा है, वैसे तो लग रहा है कि नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड इसके साथ भी आ सकता था, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक द सेम रेजोनेंस जो हम चैप्टर 4 में पढ़ रहे थे, राइट? यस और नो, कि ये डबल बॉन्ड इधर से इधर, इधर से इधर शिफ्ट हो गया। इसीलिए ये दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज किया जाता है, कि अगर मैं बोल रहा हूँ रेजोनेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो बस रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस रेजोनेंस ओनली। बट रेजोनेंस इफेक्ट वर्ड बोलने से, रेजोनेंस इफेक्ट वर्ड बोलने से वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स हुए। अब ये वापस से इधर आ सकता है, ये वापस इधर जाए और ये वापस इधर जाए। इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जरूर दिखानी पड़ेगी, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। तो पहले दिखाएंगे कि लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दो स्टेप होते हैं। तो जैसे हमने बोला था बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म बॉन्ड एंड बॉन्ड कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन। तो वही चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इस केस में यू कैन सी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है मॉलिक्यूल पे। अच्छा, ये रेजोनेंस है। इज दिस क्लियर? यस और नो? पोलैरिटी की बात अभी मैं बताता हूँ, पोलैरिटी की क्या बात है। दो लोन पेयर से, दो लोन पेयर से एक बॉन्ड कैसे? एक लोन पेयर से एक बॉन्ड है ना। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां पे आया, तो एक लोन पेयर से एक बॉन्ड बना ना देव। और कौन सा? दूसरे स्ट्रक्चर में दो अलग है। एच को मैंने इसलिए हटा दिया सो दैट वो दोनों चीजें सिमिलर लग सके, ठीक है? अगर तुम एच को नहीं हटाओगे तो ये नहीं, एच को बॉन्ड तो फिर भी हमें तोड़ना पड़ेगा रेजोनेंस बनाने के लिए। दोनों बॉन्ड्स जो होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए, तब जाके वो रेजोनेंस होता है। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, अगर इस पे एच लगा होगा तो उसकी न्यूक्लियाई की पोजीशन डिफरेंट होगी, और रेजोनेंस में हमने पढ़ा था जो न्यूक्लियाई की पोजीशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा अभी मुझे बताओ किस किस को थोड़ा क्लियर है। अच्छा, तो लेट मी डू इट वंस अगेन, ठीक है? मैं एक बार दोबारा करता हूँ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? तो अगर एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ले रहा हूं, ठीक है? इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, इज दिस अ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर सिस्टम? इज दिस अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम?
चेक करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, यस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो मुझे यहाँ पे 3 लोन पेयर दिख रहे हैं। ठीक है, लेट मी कॉल देम लोन पेयर ए बी एंड सी। यू टेल मी कौन कौन से लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में है। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर इन कॉन्जुगेशन? which lone pairs are in conjugation? So I'll observe lone pair, alternate, double bond, alternate, lone pair. बट लोन पेयर ऑल्टरनेट लोन पेयर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स कॉन्जुगेटेड है ए और बी, सी कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, सी क्यों नहीं है। नेक्स्ट, लोन पेयर ऑल्टरनेट होना चाहिए। ऑल्टरनेट मतलब एक बॉन्ड छोड़ के विद डबल बॉन्ड। ठीक है, या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पॉजिटिव चार्ज। ऑल्टरनेट, तो यहां पे हम देख रहे हैं लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, लोन पेयर ऑल्टरनेट लोन पेयर, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। दैट मीन्स ये वाला नहीं है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, अश्मीत, हर्षित, एसपीएस, क्लियर ये बात। हाँ, डबल बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। भविष्य, अब मैं कह रहा हूं रेजोनेंस करनी है सपोज इसमें तुम्हें, तो रेजोनेंस करने के लिए तुम क्या करोगे, देखो ऐसा हो सकता है कि ये लोन पेयर इधर जाए, लोन पेयर बॉन्ड बनाता है टूवर्ड्स दी डबल बॉन्ड। इसको हमेशा लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ भेजना है। लोन पेयर को कहां भेजना है? डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड को लोन पेयर से फिर क्या रखेंगे? लोन पेयर से दूर भेजेंगे। तो मैंने लोन पेयर को मतलब डबल बॉन्ड को लोन पेयर से, जहां से लोन पेयर आया उससे दूर भेजेंगे। तो ये दो एरोज बने। ये एरोज में अगर तुम कंफ्यूज होते हो तो मैं दोबारा बता रहा हूं। लोन पेयर शिफ्ट्स टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड शिफ्ट्स अवे, और डबल बॉन्ड उससे कहां जाएगा? दूर, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे दूर। ठीक है, तो अब इस केस में कहना है मेक दिस एज NH2 CO। अच्छा, O के ऊपर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके पास एक लोन पेयर और आने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना, NH2। तो तुम मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर समझ आया, यस और नो? तो मैं यहां पे देख रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, ये नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। अच्छा, ये NH3 था, यस दिस इज NH3, नहीं NH2 ही तो था, हाँ ठीक है। कौन से वाला जीवांशु? सर फर्स्ट वाले NH2 से आपने लोन पेयर क्यों नहीं लिए? अभी उस पे लूंगा मैं, अभी वो एक और स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, तो कैन आई सी दैट पोलैरिटी इज प्रोड्यूस्ड? पहले ये नेगेटिव चार्ज था मॉलिक्यूल पे, नहीं था, बट दिस पोलैरिटी वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पोलैरिटी मतलब पोल्स, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
अगर एक पोल डेवलप हो तो पोलैरिटी है, अगर दो पोल डेवलप हो तो डाइपोल होता है। तो यहाँ पे एक पोल डेवलप हो रहा है, यस और नो, पोलैरिटी है ये, पोलैरिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसके NH2 को ऑपोजिट साइड लेके जाता, सपोज ऐसा भी हो सकता था कि ये मॉलिक्यूल में ऐसे ना जाकर हम ऐसे जाते, ये NH2 इधर आता और ये इस पे जाता। अगर ये ऐसे होता तो क्या होता, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग बनता, NH2 डबल बॉन्ड, 1 सेकेंड। अच्छा, तो अगर हम इस साइड से बॉन्ड को लेते तो NHCO नेगेटिव आता, इधर एज इट इज रहता। बोलो, इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ऐसे, यस और नो? So again, this is all resonance, or we can call resonance effect. ये करना आया समझ? नहीं, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो तुम्हें दोनों साइड करके दिखानी है, जो भी साइड्स पॉसिबल है, जितनी भी साइड्स पॉसिबल है वो सारी करके दिखानी है। कहां पे आर्यन? सर राइट हैंड साइड में। हाँ, राइट हैंड साइड में। अच्छा हाँ, NH2 होगा ये, दिस विल बी NH2, इसको सही करिए। हाँ, एप्लीकेशंस अभी मैं बताऊंगा देव। हाँ माधव, किस में डाउट आ रहा है ये बनाने में? सर वो क्लियर हो गया सर, वो NH2 का हाँ, था। ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन पे अभी मैं आऊंगा। अभी खुशी पहले समझो, 2 मिनट, 2 क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे आ सकता है, ड्रॉ रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड, तो तुम्हें ये तीनों स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं। ये कंपाउंड गिवन होगा और तुम्हें बोला जाएगा रेजोनेंस बनाओ, ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है बेंजीन ऑयल कंपाउंड में। एक बार रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो पहले रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन देखें तो रेजोनेंस इफेक्ट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल। ये पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है एक मॉलिक्यूल में। कैसे प्रोड्यूस होती है? या तो दो पाई बॉन्ड्स हो, या पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो, या लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज हो। तो एनसीईआरटी ने 2 ही कंडीशन दी है, मैंने 3 कंडीशन बताई हैं, और वो 3 कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। रेजोनेंस होती है या तो दो पाई बॉन्ड हो,
2 पाई बॉन्ड हो, मान लिया, ठीक है, या एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो, मान लिया, और या तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हो, तब भी होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर है, टाइप क्लियर? अच्छा, अब हम करते हैं रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर। देखो, अगर हम बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, और यूजुअली जब हम ये रेजोनेंस इफेक्ट की टाइप्स की बात करते हैं तो हम बेंजीन के ऊपर लगे रेजोनेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम करते हैं प्लस आर इफेक्ट। हाँ, तो प्लस आर इफेक्ट, तो देखो रेजोनेंस अगर बेंजीन में हो, बेंजीन के ऊपर अगर सपोज NH2 लगा है, और अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है तो NH2 के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और ये जो लोन पेयर है इट इज रेडी टू डोनेट। बेंजीन के एनिलीन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर वो डोनेट करने के लिए रेडी है, तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। और हमें पता है जब लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता है, जो कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, लोन पेयर ऊपर है और इट इज ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड, आई विल शेड इट, लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। रेजोनेंस की कंडीशन बनने से डबल बॉन्ड शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द लोन पेयर, तो वो इस एटम पे आके रुकता है, तो इन दोनों के बीच में ये काम होने से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, देखो ये डबल बॉन्ड है कि नहीं खुशी? तो है ना कंडीशन, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अगर मैं इस स्टेप को पूरा करूं तो यहां पे आया डबल बॉन्ड NH। इस चीज को ढंग से उतारना बहुत जरूरी है कॉपी में, और यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर तुमने एक भी गलती करी तो तुम्हारा पूरा साल, अगला साल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी। यहाँ पे NH2 ने जब लोन पेयर दे दिया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और इसी के साथ मुझे एक गड़बड़ अपनी पता चली, गलती मुझे भी पता चली। अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ पे ये सही करें कि जब NH2 ने अपना लोन पे दिया था तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाना भूल गए थे। पिछले पिछले स्ट्रक्चर पे आगे ये सही करो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज बनाने में स्टार्टिंग में भूल गया था, तुम मत भूलना, इसको सही करो। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो लोन पेयर देने के बाद वो खुद तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसी तरीके से अगर ये वाले नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लीज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना लें। डन। हाँ, तो यहाँ पे NH2 ने अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो गया वो, और इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फिर से तुम इधर देखो, यहाँ पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फॉलो हो रही है, लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड,
यहाँ पे लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यस। तो लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से फिर से रेजोनेंस बनेगी। लोन पेयर से डबल बॉन्ड, रुको स्क्रीन डिले आ रहा है। वन सेकेंड, यस। सो आई एम सेइंग इधर भी तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, दैट इज लोन पेयर alternate with double bond, lone pair alternate double bond, yes। तो लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से फिर लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, फिर इस एरोस को कंप्लीट करते हैं। तो क्या होगा, ये अब फिर से, अब इसको करने का एक छोटा तरीका बताता हूं। इसका छोटा तरीका ये है, तुम दो चीजें याद रखो। इस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, तुम ये बोलते जाओ, दो एरोस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो प्लस आर इफेक्ट है, इस प्लस आर इफेक्ट में दो एरोस बनेंगे। फर्स्ट एरो बनेगा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, सेकेंड एरो बनेगा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। बस ये बोलते जाओ, काम होता जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ऊपर पहले वाले में देखो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का एरो बनाते हैं और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का एरो। जो एरो तुमने बनाया उसको तुम कंप्लीट करो नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में उस एरो को कंप्लीट करूं अगर मैं, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो ये जो है जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ये आ गया, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, वापस जहां से शुरू हुए थे वहीं पे। तो दिस विल गिव मी ये बॉन्ड टूट चुका होगा और इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा इसके ऊपर ही। तो जहां से हम शुरू हुए वहीं पे हमने खत्म करना है, पर जो बॉन्ड्स तुमने स्टार्ट किए थे उसके बॉन्ड्स डिफरेंट हो चुके होंगे। यू टेल मी, इज दिस क्लियर, यस और नो? सर इस वाले में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होगा? इस वाले में जो ये फाइनल स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट या लास्ट जो स्ट्रक्चर है, हाँ इसमें होगा डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, वो तुम कर सकते हो। उसको हम केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये बेंजीन जो होता है, बेंजीन के अंदर अपनी रेजोनेंस भी होती है, पर उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत करो। देखो, बेंजीन के अंदर खुद अपनी रेजोनेंस होती है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसीलिए बेंजीन जो है वो दो फॉर्म में खुद रेजोनेट करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये वाली चीज बहुत बेसिक होती है, ये वाली रेजोनेंस बहुत बेसिक है। तो हमें इनकी आपस में रेजोनेंस करके दिखानी नहीं है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। क्योंकि देखो, ये वाली रेजोनेंस में बॉन्ड ऐसे हैं और फाइनल वाले में ये है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो तीन स्ट्रक्चर है, ये तीन बॉन्ड, ये तीन भी बॉन्ड भी रेजोनेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब
सेकंड स्टेप समझाऊं तो देखो, डबल बॉन्ड से लोन पेयर, देखो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, जो एरो बनाया उसको कंप्लीट करो, जो एरो बनाया उसको कंप्लीट करो, तो ये आ गया। अब इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ऑफलाइन में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन में तो ये डबल मुश्किल है समझाना, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बच्चे ऑफलाइन में भी नहीं बना पाते, और ना मैं तुम्हारा अभी स्ट्रक्चर लाइव देख पा रहा, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। पर यू हैव टू बी श्योर, जहां पे मैंने डॉट्स बनाए हैं, जहां पे मैंने माइनस लगाया है, जहां पे डॉट्स, जहां पे माइनस, जहां पे पॉजिटिव चार्ज, यू हैव टू बी श्योर जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो एग्जैक्ट तुम्हारी कॉपी में है, क्योंकि अगर तुमने उतार ही गलत लिया तो नो वन कैन हेल्प यू। ऑलराइट, मैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी हेल्प कर सकूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब एक बार में ये बात क्लियर होती नहीं है कि बॉन्ड्स बन कैसे रहे, मैं दोबारा बना रहा हूं, खुशी आई एम रिपीटिंग। देखो अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, और ये स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन के ऊपर लगा हुआ फिनॉल, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बड़े बनाने हैं, बड़ा बनाना है, जैसे मैं बड़ा बना रहा हूं वैसे बड़े बनाने हैं। ये है हमारा फिनॉल, इसे हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OH लगे तो दैट इज एन अल्कोहल नोन एज फिनॉल। अब फिनॉल में रेजोनेंस दिखानी, तो पहले देखो अब कुछ नहीं करना, कुछ मत देखो कि कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, कुछ नहीं करना। इसके लिए मैंने 2 स्टेप बताए हैं, दैट इज तुम्हें 2 एरो बनाने हैं, यू हैव टू मेक 2 एरोज इन ईच स्टेप। You have to make 2 arrows in each step, और वो एरोज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तुम्हें ये बात समझ में आई कि हर एक स्टेप में 2 एरो होने चाहिए, यस और नो? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इतना बताओ बस। खुशी, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब वापस आते हैं। अच्छा, अब तुम ढूंढो, क्या ढूंढो तुम? यार ढूंढो, ढूंढो कि जिससे हमें स्टार्ट करना है, हमें इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करना है। तुम ढूंढो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। मैंने ढूंढा और मुझे मिला इलेक्ट्रॉन, तुम्हें मिला ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मुझे दिख गया ये O के ऊपर है, ठीक है। अगर ये O के ऊपर है तो यहां से काम शुरू होगा। तो यहां से काम क्या शुरू होगा? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के साथ वाले बॉन्ड के बीच में एरो बनाने हैं। जो फर्स्ट एरो होता है इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का, उस बॉन्ड के एरो पे ध्यान दो, मैंने बॉन्ड का एरो बॉन्ड के बीच में बनाया है। तो ये हिंदी में लिख लो, ठीक है, क्योंकि समझना बाद में हम भूल जाते हैं कि एरोस बनाने कैसे हैं। तो जो बॉन्ड का एरो है वो बॉन्ड के बीच में पॉइंट करेगा। अगर एरो गलत हुआ तो नंबर कटेगा। बॉन्ड का एरो उस बॉन्ड के बीच में पॉइंट करेगा, ये तुम्हें नहीं भूलना। ये चीज तुमने लिख ली, हाँ या ना? ठीक है, दूसरा एरो। अब दूसरे एरो पे आते हैं। एक एरो हमने बना दिया इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, दूसरे एरो पे आते हैं। मैं बोल रहा था जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड वाला जो एरो बनेगा, वो बॉन्ड का एरो बॉन्ड के बीच में पॉइंट करेगा। वो बीच में मतलब इन बॉन्ड्स के बीच में मैंने पॉइंट कराया, ऑलमोस्ट बीच में है।
ठीक है। अच्छा, अब दूसरे एरो की बात करते हैं। जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाएगा एरो, तो वो बॉन्ड से चलेगा और वो कार्बन पे पॉइंट करेगा। तो जो दूसरा एरो है, तो इन दोनों एरो में तुम डिफरेंस देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन वाला एरो कार्बन पे पॉइंट करेगा, जो पहला एरो है वो बॉन्ड के बीच में जो बनाया जाता है, उस पे वो पॉइंट करता है। तो अगर बॉन्ड बनाया जा रहा है तो बॉन्ड के बीच में पॉइंट किया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बनाया जा रहा है तो कार्बन पे पॉइंट किया जाएगा। ये पॉइंटिंग की बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट द लास्ट स्टेप्स एरो एंड रिपीट द प्रोसेस। अब जब तुम नेक्स्ट स्टेप बना रहे हो इसका, तो नेक्स्ट स्टेप बनाते वक्त पुराने स्टेप के एरोस को कंप्लीट करो। देखो, ये इस पे कुछ भी चेंज नहीं था पिछले वाले स्टेप में, यहां पे कोई चेंज नहीं था, देयर वाज नो चेंज। तो यहां पे भी मैंने नो चेंज रखा, इधर नो चेंज, इधर भी नो चेंज। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड आया, तो यहां पे बॉन्ड आना चाहिए। आई विल मेक अ बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड से यहां पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूट कर ही तो इलेक्ट्रॉन बना। यू टेल मी, ये क्लियर है? यस और नो? सर OH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? हाँ आएगा, वो भी मिलता। और क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो O पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। नहीं, नीचे वाला कोई बॉन्ड ऊपर नहीं गया है। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे बॉन्ड बनाया, ऊपर वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन गया, नीचे वाला बॉन्ड भी ऊपर नहीं गया। जो एरोस बनाए हैं बस उसको पूरा किया मैंने। खुशी, किस पे डाउट है? बोलो माइक पे बोलो। ये वाला डबल बॉन्ड कैसे है? ये वाला कह रहे हो, जो OH के साथ वाला है? तो फर्स्ट एरो क्या था? पिछले स्टेप का फर्स्ट एरो क्या था? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड था, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से जो O से आया, उसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा नीचे। हाँ अनुज, OH पे नेगेटिव चार्ज क्यों? फर्स्ट वाले पे। नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं है, OH पे लोन पे है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो देखो, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल था, पर उस पे लोन पेयर थे। इट वाज इलेक्ट्रॉन रिच बट इट वाज नॉट नेगेटिव। ठीक है, समझ आया या नहीं? एग्जाम्पल दूं? अच्छा चलो नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, हमें बोला गया इस स्टेप को रिपीट करें, हमें बोला गया इस स्टेप को करें रिपीट। तो चलो करते हैं, यहां से शुरू करते हैं फिर से, और यहां तक आते हैं इसके अंदर। तो अब मुझे बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है?
यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में, तो तुम क्या बनाओगे? तुम एरोज बनाओगे। मुझे दिख रहा है ये रहा इलेक्ट्रॉन, मैं यहां से बनाऊंगा एरोज। वो एरो दो होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड और बॉन्ड का एरो बॉन्ड के बीच में, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड का एरो, इलेक्ट्रॉन का एरो कार्बन पे पॉइंट करेगा, पॉइंटिंग भी याद करते हुए। ठीक है, हो गया, एरोज बन गए। तुम्हारे एरोज सेम बने, यस और नो? हाँ अश्मित, ठीक है, एरोज बन गए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप देन। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी चीजें जैसी थी वो ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब बताओ, देखो वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हमने ये पैटर्न में 5 मिनट लगाए, वही पैटर्न हम आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं। तुम्हें ये कैसे बना यहां तक क्लियर? यस और नो? पैटर्न वही रिपीट हो रहा है, कुछ नए स्टेप नहीं आ रहे अब। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिखे, दिखे। इलेक्ट्रॉन दिखने के बाद इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप बना के इसके एरोज को कंप्लीट करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखे क्या? दोबारा इलेक्ट्रॉन दिखे, काम शुरू करें, इलेक्ट्रॉन को ढूंढो, फिर इलेक्ट्रॉन से बोलो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। सर लास्ट वाले में नीचे नहीं जा सकता बॉन्ड? नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर तुमने फिर पीछे चलने लग गया तो वो तो वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, तो तुम्हें एक ही साइड में मूव करना है। खुशी, कौन सा वाला बॉन्ड तुम एनोटेट कर दो, या तो या मुझे बताओ माइक पे। ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो यहीं पे था, ये और ये सेम है। जो चीजें चेंज नहीं होती वो वहीं रहती हैं। तो ये वाला बॉन्ड तो इस स्ट्रक्चर में था ही, तो ये यहीं रहेगा। समझ आया? सेकंड वाला, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, तो ये बॉन्ड बनाया हमने। पिछले स्टेप के एरो को इस स्टेप पे कंप्लीट करा। बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आ गए। लास्ट
एक ही लोन पे देगा। तो लोन पे वापस से ओ पे आ गया। अब लोन पे आने से ओ पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि ओ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। ओ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे वापस इलेक्ट्रॉन आने से न्यूट्रल हो जाएगा। ओ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो चार्ज। तो दैट इज ओ का चार्ज जीरो हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है 4 स्टेप हो, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं खुशी, कभी कभी। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन तो आया ना, ये रहा इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो मैंने लगाया है, पर इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर पॉजिटिव था। वो उसी के इलेक्ट्रॉन थे जो वापस आए हैं। अगर किसी से पैसे लिए तो वो प्लस हो गया, अब उसको वापस दे दिए तो वो माइनस थोड़ी होगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ही आए थे, ऑक्सीजन पे ही चले गए, तो उसका पॉजिटिव वापस से जीरो हो गया। सर ये रिएक्शन अब मतलब आगे तो नहीं होगा ना, और इसमें स्टेप से अभी रिवर्स ही जाएगा। हाँ, और ये रिएक्शन नहीं है, ये इफेक्ट है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट के स्ट्रक्चर्स आएंगे फाइनल में, पक्की बात है। 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, जितने भी नंबर का आएगा, तो इसमें हमें मार्क्स नहीं कटवाने। ठीक है, यू हैव टू सेंड मी योर नोटबुक पहले, जो तुमने आज, ठीक है, जो तुमने आज किया है वो तुम पहले मुझे नोट्स भेजोगे। ठीक है, कल हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे इसी की, रेजोनेंस की, 1 बजे। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, जूम पे। नोट्स मुझे व्हाट्सएप करना है, और सिर्फ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मुझे देखना है कि तुमने सही उतारे हैं या नहीं। और तुम प्लीज करेक्ट करके मत भेजना, जैसे तुमने नोट किया वैसे ही भेजना मुझे। ठीक है, अभी भेजने हैं व्हाट्सएप, टाइप प्रेजेंट इन चैट।